सद्गुरु जी महाराज ने धन्य हो। सभी राम स्नेही प्रेम स्नेही जीवों को राम जी राम नी का धारा का बहुत बहुत राम जी राम। आज हम केवली जन जिन्होंने संसार में आकर जीवों का उद्धार दिया, जिनका मेन उद्देश्य जीवन का परमात्मा को जीव से मिलाने का। जीव तो परमात्मा से नहीं मिल सकता, लेकिन परमात्मा को जीव से मिलाया जा सकता है यदि संत इस पर कार्य करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। सद्गुरु जी महाराज ने धन्य हो। अगर हम अपने सपनों में किसी का ख्याल करें तो गुरु के मूर्ति का ख्याल करें, और अगर हम पूजा करें तो गुरु के चरणों की पूजा करें। अगर हम कोई मंत्र का उच्चारण करें तो महाराज साहब के प्रवचनों को ध्यान करें। और अगर हमें वास्तव में अपने परिस्थितियों से कम अप होना है, मोक्ष में जाना है हर प्रकार से, शारीरिक मानसिक और आत्मिक स्तर पर, तो गुरु की कृपा अति आवश्यक है। और गुरु भी कैसे? पूरा गुरु मिलिया साची शुद्ध पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया आई। जब कोई पूरा गुरु मिल जाए, पूरा गुरु जिसका पूरा उद्देश्य ही परमात्मा का प्रचार का हो, जिसके उद्देश्य में परमात्मा के प्रचार के साथ कुछ और चीज़ें जुड़ जाती हैं, तो पूरा गुरु नहीं है। जिसके उद्देश्य में मैं मेरी आ जाता है, वो फिर पूर्णतया सत्य की तरफ नहीं जा रहा। तो ऐसे ही हमारे राम स्नेही धारा के इस समय वर्तमान में केवली जन हैं सद्गुरु नारायण जी महाराज, जिनका एक ही परम उद्देश्य है मानवता को मानवता से उत्थान करना। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। षट क्रिया आचार ले रे, नाम समान नहीं कोई। कल युग में फल ना लगे रे, नाम बिना धर्म सोए। कल युग में फल ना लगे रे, नाम बिना धर्म सोए। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। सद्गुरु जी महाराज साहब फरमाते हैं, वचन कर रहे हैं, अगर आपको वास्तव में भजना है तो राम भजो। हरि के बिना सब चीज़ों को दूर तज दो। हरि का मतलब है जो हर किसी में है। राम का मतलब है जो रग रग रोम रोम में कण कण में रमण कर रहा है। अगर तुम्हें वास्तव में पूजा करनी है, अर्चना करनी है, तो उसकी करो जो पूरे जहान में है। महाराज साहब कहते हैं, सट क्रिया आचार ले रे, नाम समान नहीं कोई। 6 प्रकार की क्रियाएं अपने शरीर को और मन को शुद्ध करने की, जो हमारे अध्यात्म में कहा जाता है हठ योग में। तो पहली क्रिया है उसमें नेति क्रिया, दूसरी है धोती क्रिया, तीसरी है एनिमा क्रिया जिसे कहते हैं वस्ती क्रिया, और चौथी है नौली क्रिया,
पाँचवीं है कपाल भारती भस्तता और छठी है त्राटक। अभी नेति क्रिया में क्या होता है, नेति क्रिया में आपके एक नाक के एक हिस्से से पानी को अंदर प्रवेश कराया जाता है और दूसरे से निकाला जाता है, इसे कहते हैं नेति क्रिया। इससे क्या होता है, आपके शरीर में जो हम सांस लेते हैं तो कीटाणु, और यहाँ पर एसी लगी हुई है, कुछ ऐसे व्यवस्था है नाक में जिससे अशुद्धि यहीं ठहर जाती है और अंदर शुद्ध ऑक्सीजन जाती है, ये परमात्मा की व्यवस्था है। तो नेति क्रिया से ये नाक का जो हिस्सा रोज़ सांस लेने से जो प्रदूषित हो जाता है उसको साफ़ करने की व्यवस्था है, ऐसा नेति क्रिया में कहा जाता है। नेति क्रिया के बाद है धोती क्रिया। धोती में क्या होता है, धोती में आपको पानी पिलाया जाता है और पानी पिलाने के बाद फिर निकाला जाता है। आपको 3-4 लीटर पानी पिला दिया जाएगा, फिर पानी की वॉमिटिंग होगी, उससे जो पेट के अंदर जो कब्ज़ है वो सब उसको रिसेटल कर देते हैं, उसे कहते हैं धोती क्रिया। अब उसके बाद तीसरी क्रिया है एनीमा क्रिया। एनीमा क्रिया आप जानते ही हैं, मल को बाहर निकालने की डॉक्टरी प्रक्रिया है, जिसे वस्ती क्रिया कहते हैं, जिससे आपका मल वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल आपके अंदर कवच ना जमे, जिससे और रोग व्यापक ना हो। अगली है नौली क्रिया। नौली क्रिया में 3 अवस्थाएं हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। तो ये सांस की अवस्थाएं हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। नौली क्रिया से आपके श्वसन तंत्र को और आपके मन को शांति प्राप्त होती है, ऐसा कहते हैं। और अगली है कपाल भारती। कपाल भाती है वस्त्र का कि ये सांस नाभि तक पहुंचाई जाती है। कहाँ तक पहुंचाई जाती है? नाभि तक। और छठी क्रिया में त्राटक। त्राटक का मतलब है कि किसी एक तरफ देर तक बिना पलक झपके देखते रहना। जैसे आपने मोमबत्ती जला ली और उसके टिप पर मोमबत्ती की जो लौ चल रही है उस पर आप देखते रहें, और देखने से आपके अंदर जो एकाग्रता है, आपके मस्तिष्क में जो आपकी एकाग्रता का जो पोर्शन है वो प्रवीण हो जाएगा, आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी। लेकिन महाराज साहब कहते हैं कि इन क्रियाओं से माना जाता है जैसे नहाने से शरीर साफ़ हो जाता है, लेकिन कितनी देर तक? 12 घंटे तक। फिर पसीना आता है, फिर आपको लगता है फिर नहा लिया जाए। इसी प्रकार छठ क्रिया के बहाने आप अपने शरीर को कुछ दिन तक साफ रख सकते हैं, लेकिन नाम के बराबर ये नहीं है। नाम जब राम राम अगर आप करते हैं या हरे कृष्ण हरे राम करते हैं तो उससे आपके अंदर एक नई ऊर्जा आती है। तो महाराज साहब कहते हैं कलयुग में फल ना लगे रे नाम बिना धर्म सोए। कलयुग में बिना राम के जितने भी धर्म हैं उनमें कोई फल नहीं है, आपका बस समय वेस्ट होगा, सांसें बर्बाद होंगी। महाराज साहब कहते हैं जत सत त्याग मुनि जनारे तपस्या जोग को आए, नाम समान को नहीं रे, सब धर्म से जुग माए, भजो तो राम भजी जो रे, हरे बिन दूर तजी जो रे। महाराज साहब कहते हैं आप जति बन गए, आप सती बन गए, सत्य रखने लगे, आप त्यागी हो गए और मुनि बनकर आप जन बन गए। अब आपने बच्चे अपने त्याग दिए तो चेलों को बच्चा बना लिया, आपने अपना घर छोड़ा तो आश्रम को घर बना लिया, आपने पत्नी छोड़ी तो वहाँ दासी बना ली। तो आपने छोड़ा कुछ नहीं, आपने तो बस एक ढोंग कर लिया कि हम त्यागी हैं, लेकिन त्यागना तो मन से था। आपने व्यवस्थाओं को बदल दिया, बाकी तो सारा कार्य वैसे ही चल रहा है। महाराज साहब कहते हैं तपस्या जोग कोवाए, नाम समान को नहीं रे, सब धर्म से जुगमाए। जितने भी धर्म है संसार में कि आप मोहम्मदन हो गए, आप क्रिश्चियन हो गए, आप हिंदू हो गए, लेकिन असली हिंदू कब हैं? जब आप राम राम कर रहे हैं। महाराज साहब कहते हैं आगे काशी करवट झाँप ले रे, अन तज जे पे खाए, नाम समाना को नहीं रे, अवैदान जुग माए,
अभी आपने दान सुने होंगे, गौदान, कन्यादान, शिक्षादान, लेकिन ये कुछ विशेष दान है जो महाराज साहब बता रहे हैं। सुनते हुए आपको हैरानी होगी। एक है काशी करवट, झांप ले रहे। ये दान बहुत ही, जब हमने पहली बार सुना तो हमें बड़ा ही दुख हुआ कि इस दान में क्या होता है कि काशी में जाकर अपने शरीर को कटवाया जाता है और जो आपका खून होता है वो खून को गंगा में मिला देते हैं। वो जहाँ पर ये गंगा के किनारे वो यंत्र रखते हैं और आपके शरीर को काट दिया जाता है यंत्रों से, फिर खून जो नाला होता है आपके खून का वो गंगा में गिर जाता है। करवट, काशी में करवट जब वो पंडित जी करवाते हैं तो वो कहते हैं कोई एक इच्छा आप याद करो, क्या करवाना है। ठीक है, इच्छा याद कर ली। अब आप मर जाओगे, फिर अगले जन्म में वो इच्छा पूरी होगी। अब अगला जन्म किसने देखा, कब मिलेगा। तो महाराज साहब कहते हैं ये तो है काशी करवट। फिर उसके बाद है कि आपने अन्न को त्याग दिया और दूध पीने लगे। तो महाराज साहब कहते हैं अन्न को त्याग कर, बात सही है, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आप बूढ़े बहुत दिनों में होंगे। ये फ़ायदा है, अन्न खाने से आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, ये बात मानने वाली है। और फल फ्रूट और दूध खाने से आप ज़्यादा दिन तक जीवित रह सकते हैं, स्मार्ट बन के रह सकते हैं। लेकिन इस कलयुग में जहाँ प्रदूषण है, जहाँ डायबिटीज़ हैं, आपकी उम्र तो बढ़ गई चलो, लेकिन डायबिटीज़ जब आपको हो गई फिर कितनी समस्याएं होंगी। महाराज साहब कहते हैं नाम समाना को नहीं रे अवय दान जगमाए। और एक नया दान आया, अवय दान। ये दान सेठ और राजा किया करते थे। ये दान भी काशी में होता था। इस दान का क्या है कि सेठ और राजा अपनी पत्नी को बहुत सोने से सजाते थे। उसके बाद उसका भजन को होता था पत्नी का, और वो भजन के बाद वो पत्नी को सेठ या राजा पंडित जी को दे देते थे। पंडित जी उनकी पत्नी को रख लेते थे। फिर राजा अपनी पत्नी को लेने जब जाते थे उन्हीं पंडित जी के पास, जो पंडित जी रकम मांगते थे, रुपया मांगते थे, सोना मांगते थे, वो देना पड़ता था। मतलब अपनी पत्नी को देकर वापस लेना, वापस लेते समय जो भी पंडित जी मांगेंगे वो आपको देना पड़ेगा। उससे कहते हैं अवय दान। तो महाराज साहब कहते हैं इससे क्या होगा, आप सेठ बन जाओगे, आप खुशहाल रहोगे, लेकिन ये गारंटी नहीं आप मनुष्य शरीर में ही रहोगे। अगर आप कुत्ता बनोगे तो डीएम के कुत्ता बनोगे। आप एसी में चलोगे, आपकी अपनी गाड़ी होगी, लेकिन कुत्ता तो कुत्ता ही है, वो बेजुबान है। तो महाराज साहब आगे क्या कहते हैं, सब धर्म को फल लागतो रे, तीन जुगा के माए। सब धर्म को फल लागतो रे, तीन जुगा के माए। कल युग में सुख राम कहे रे, हर बिन निष्फल थाए। कितनी सुंदर एक सत्य को महाराज साहब ने उजागर किया है कि सतयुग, त्रेता और द्वापर में इन सभी प्रकार की बातों का 100% रिजल्ट आता था, लेकिन कलयुग में बिना राम नाम के कोई रिजल्ट नहीं है। जो नाम पर चलेंगे, राम नाम पर चलेंगे, वो ही आगे जाएंगे। और जो इन क्रियाओं में रह जाएंगे, अच्छाई बुराई को छोड़कर शुभ अशुभ में रह जाएंगे और इन चीज़ों में रहकर फंस जाएंगे और उनकी कौमें ख़त्म हो जाएंगी, आगे तो वही बढ़ेंगे जो राम नाम को लेकर किसी बात का ध्यान ना करते हुए परमात्मा की तरफ निगाह करते हुए अपने जीवन को जिएंगे। तो महाराज साहब कहते हैं तो भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। सभी लोगों से आशा है कि आप इस तथ्य को समझें कि कलयुग में जो चीज़ वैलिड है, आज जो वैलिड है उसको आप मानेंगे। मोदी जी ने या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब जो नोट चलाया है वो चल रहा है। अब पुराना नोट लेके अगर आप आओगे तो उसको कोई नहीं मानेगा और आपके सामने फाड़ दिया जाएगा। आपको लगेगा हाय मेरा 2000 का पुराना नोट फाड़ दिया, 500 का नोट फाड़ दिया, लेकिन अब उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि अब जो करेंसी चल रही है उसकी वैल्यू है। इसलिए जो चीज़ें लिखते हुए हम शास्त्रों में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पुराने युगों में होती थी। आप कलयुग में हैं, कल का मतलब होता है मशीनी युग में है। तो आप इन सभी आचार विचार से निकलकर सीधे नाम से जुड़ें, राम नाम से जुड़ें और अपने सत्य सनातन धर्म का लाभ उठाएं। राम जी राम।